देखिए, बीम को समझने के लिए मैंने इस तरह से कुछ बनाया है किताब को सजा करके। ये है आपका एक किताब है जो इस पर और इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी इसको सपोर्ट देने के लिए ये है और ये है। तो ये सपोर्ट अगर इस बुक को दे रहा है ना, तो ये और ये सपोर्ट कहलाएगा और ये बीम कहलाएगा। क्योंकि बीम एक देखेंगे आप, ये हॉरिजेंटली रखा हुआ है। अगर ये हॉरिजेंटली रखा हुआ है तो बीम भी आपका एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है स्ट्रक्चर का। तो ये आपका बीम हो गया, ये सपोर्ट हो गया जो बीम से जुड़ा हुआ है, और बीम को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये हॉरिजेंटली इस तरह से रह सके। अब मैं जो भी लोड लगाऊंगा ना इस बीम पे, तो ये बीम में जो लोड लगेगा वो इस सपोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, इन दोनों सपोर्ट में। अगर दो से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो उसमें भी ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पर दो सपोर्ट है तो जो भी लोड लगेगा इस बीम पे, इस सपोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर इस सपोर्ट से ग्राउंड में वो ट्रांसफर हो जाता है लोड। इस तरह से आपका बीम होता है। तो बीम आप समझ गए कि एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है और ये सपोर्ट होता है इसका, ठीक है ना। ये जो बीम वर्ड है, जब आपका घर बनता होगा तो उसमें आप जरूर सुनते होंगे कि बीम यहाँ पर लगाना है, बीम यहाँ से यहाँ तक हो। बीम जो वर्ड है ना, आप घरों में जब बनता है तो जरूर सुनते होंगे। यह सिर्फ घरों में नहीं होता, कोई सा भी स्ट्रक्चर बनता है, ब्रिज बनता है, घर बनता है, हमारा मशीन भी अगर बनता है ना, तो उसमें आपका बीम होता है। बीम का जो मेन काम होता है, देखिए बीम आपका एक अगर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो बीम भी उसमें एक होता है, उस स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है बीम। इसलिए बीम को मेंबर कहेंगे उस स्ट्रक्चर का। और कैसा मेंबर, तो बीम हमेशा आपका हॉरिजेंटली होता है। मैक्सिमम केस में बीम आपका हॉरिजेंटली होता है, इसलिए इसे हॉरिजेंटल मेंबर भी कहते हैं स्ट्रक्चर का। इसका जो काम होता है, क्या करता है ना, इस पर जो भी लोड लगे उस लोड को ये सपोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है ना। और जो भी लोड इस पे लगता है उसको सहने की कोशिश करता है। हम जब घर बनाते हैं या फिर ब्रिज बनाते हैं तो आप देखते होंगे ब्रिज पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो जो आपका बीम लगा है ना पुल के में, वो क्या करेगा, उन सभी लोड को सहने की कोशिश करता है और सहता है और फिर उस लोड को सपोर्ट को दे देता है, फिर अपने बच जाता है। तो इस तरह से आपका बीम होता है। बीम में हम देखेंगे कि कैंटिलीवर होता है, ओवर हैंगिंग होता है, फिक्स्ड होता है, सिंपल सपोर्टेड होता है और कॉन्टिन्यूअस बीम होता है। अब ये सभी आपका बीम है, ये सभी आपका बीम है। आप देख रहे होंगे कि सभी एक तरीके से है। तो फिर इसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से किए हैं, इसका क्लासिफिकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि बीम में जो आपका सपोर्ट लगा है ना, उस सपोर्ट किस तरह से लगा हुआ है। और कैंटिलीवर बीम एक ऐसा बीम है आपका जिसका एक एंड को आप फिक्स कर देंगे ना, एक एंड आप इसका फिक्स कर दें और एक एंड को आप फ्री कर दें। जैसे ये बीम मान लेते हैं, तो इसको आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया और एक एंड आपका यहाँ पर फ्री है, तो ये आपका कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। ओवर हैंगिंग बीम एक ऐसा बीम है जिसमें मान लीजिए आपने यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया, एक यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया, तो ये जो बीम है ना इस सपोर्ट के बाहर चला गया है, यानी ये हैंग कर गया है, ओवर हो गया है, ये ओवर हैंगिंग इसमें हो गया है, इसलिए यह ओवर हैंगिंग बीम कहलाएगा। ये इधर भी आगे जा सकता है, इधर भी जा सकता है ये, यानी ऐसा बीम जो सपोर्ट के आगे तक चला जाए, है ना, एक्सटेंड कर जाए, उससे बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम, है ना, बीम सॉरी। अगर फिक्स्ड बीम वो बीम है, अगर आप इसको यहाँ से भी फिक्स कर देंगे, यहाँ से भी फिक्स कर देंगे, तो ये आपका फिक्स्ड बीम हो जाएगा। यहाँ से फिक्स कर दीजिए, यहाँ से फिक्स कर दीजिए, ये आपका जो बीम कहलाएगा यह फिक्स्ड बीम कहलाएगा। सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होता है, एक यहाँ पर आप इसको सपोर्ट दे देंगे, यहाँ पर इसको सपोर्ट दे देंगे, ये आपका सिंपल सपोर्टेड बीम कहलाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस बीम क्या कहलाता है कि अगर इस बीम में अगर आप दो से अधिक सपोर्ट लगा देंगे, दो से कितना भी अधिक, 2 3 4 5 6 7, 2 से अधिक सपोर्ट अगर आप इसमें लगा देंगे इस बीम में, तो ये आपका कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा, है ना। इसको आप देखते होंगे, जितने भी एग्जाम्पल हैं इसको आप कहीं ना कहीं देखते होंगे, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूअस बीम है ना, पुल में आप देखते होंगे कि अगर कोई
ब्रिज है, पुल है, तो इसमें बहुत सारे नीचे से सपोर्ट लगे होते हैं। तो ये आपका कंटिन्यूअस बीम का एक एग्जाम्पल है। फिक्स्ड बीम आप देखते होंगे घरों में ये आपको फिक्स्ड बीम मिल जाएगा, ठीक है ना। ओवर हैंगिंग बीम आपका जो पेट्रोल पंप होता है, आप पेट्रोल पंप पर देखते होंगे, जहाँ पर मान लीजिए ये पेट्रोल पंप होता है, यहाँ पर आप तेल लेते हैं, तो ऊपर का इसका जो निकला होता है ना, जिसको ढकने की कोशिश करता है, ये छतरी बोल लीजिए, घर जैसा बनाया जाता है। आप देखते होंगे कि यहाँ पर सपोर्ट लगा है और यहाँ से ये निकला हुआ है इस तरह से, तो ये ओवर हैंगिंग बीम होता है। पेट्रोल पंप पर आपको ये दिख जाएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। सिंपल सपोर्टेड बीम आपका सिंपली कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बीम है, इसको यहाँ से सपोर्ट लगा दिया मैंने, यहाँ से सपोर्ट लगा दिया, सिंपल सपोर्टेड बन जाता है। कैंटिलीवर बीम आपका क्या होता है, आपके जो ये जो आपको क्रेन में देखने को मिलेगा, क्रेन में क्या होता है, क्रेन का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर फिक्स होता है, इधर फ्री होता है क्रेन का आगे वाला हिस्सा। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम की तरह ही काम करता है। और भी स्ट्रक्चर बनाने में जब घर बनता है तो इसमें आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम को, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई आपको डाउट रह गया, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी थी। अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।